ये जो बीसीएम मशीन आप देख रहे हो, ये आपका फैट तो दूर करती है, जो आपकी एक्सटर्नल चर्बी है उस चर्बी को जो है रिड्यूस करने का काम करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल चर्बी को आपकी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, शुगर में काम करती है। शुगर का पेशेंट कंटिन्यू अगर इस्तेमाल कर ले तो डायबिटीज लेवल का जो स्तर नॉर्मल आती है, क्योंकि इससे आपका हर ऑर्गन का जो सर्कुलेशन जहां भी डिस्टर्ब है उसी ऑर्गन में गड़बड़ है, ये पूरी बॉडी की अलाइनमेंट करने का काम करती है। क्योंकि ये इसके अंदर जो दाने से दाने है और पगथली के अंदर पैर के अंदर जो आपकी पूरी बॉडी के 76 एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है, उन पॉइंटों को बैलेंस करने का, यानी कि प्रेशर दे करके उन पॉइंटों के माध्यम से ऑर्गनों तक ऊर्जा पहुंचाने का काम ये बीसीएम मशीन करती है। ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, यानी कि यूं कहें कि जिस इंसान का ब्लड का सर्कुलेशन जिस ऑर्गन तक डिस्टर्ब है उसी ऑर्गन में गड़बड़ है, अपना ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से कर लीजिए, तेजी से बढ़ा लीजिए, वो ऑर्गन धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो दिक्कत आपकी मिट जाएगी। ये काम आपका ब्लड सर्कुलेशन मशीन सबसे ज्यादा इसको जो फैटी लोग हैं, जिसका मोटापा ज्यादा है, जो एक्सटर्नल चर्बी जिसका लटक रही है, वो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। 1 महीने के अंदर अंदर इसका जो है बीसीएम पे खड़े रहने से, इसका 1-1 घंटे इस्तेमाल करने से जो है रिजल्ट आपके सामने बहुत गजब के हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, लेकिन प्रेग्नेंट और पीरियड टाइम और जिसके टीकेआर जो गोड्डे बदलाए हुए हो, ऑपरेटेड हो कोई भी केस, वो इसके ऊपर इस्तेमाल इसका ना करें, इसके ऊपर ना खड़े। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर से देख रहे हैं। ओके, विश यू वेल। जब भी कमर में दर्द हो, सुबह उठते ही आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज जरूर कर लेनी है। आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा, आपकी नसें कभी भी कमजोर नहीं होंगी। आपको सुबह खाली पेट हल्का करके जो है इस तरीके से आपकी एडी को, परमात्मा ने जो हमें एडी दी है यहाँ पे GB40। अब ये देखिए, आप जब भी कमर में दर्द आता है उस पेशेंट को, खासकर कुल्ले का जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां इंजेक्शन लगाया जाता है, ये पॉइंट गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट है। लोगों को एवियन जो होता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस, वो भी इस पॉइंट पे ज्यादा पेन करता है। करना क्या है, जो एडी की जो चोंच है, जो शार्प है एडी, इस एडी को इस पॉइंट के ऊपर यूं है जो है लगाना है। इससे आपके ज्वाइंट के अंदर, लगभग आपके ज्वाइंट के अंदर सारे जोड़ों की जो है हवा निकल जाएगी। इससे बॉडी के अंदर स्टिफनेस नहीं आती। इस एक्सरसाइज के करने से जहां भी लिम्फोनोड की गांठें हैं, जहां भी हवा पहुंच रही है, सारी की सारी हवा जो है इस एक्सरसाइज से निकल जाती है और आपकी बॉडी की स्टिफनेस देखते देखते ही बिल्कुल निकल जाती है और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू दोहराना है। आपको 30 टाइम्स इस पांव को, 30 टाइम्स इस पांव को, दोनों हाथ आगे और पांव को कुल्ले के ऊपर इस तरीके से कंटिन्यू आपको ये आगे की तरफ हाथ और इस तरीके से आपको कंटिन्यू जो है इस एक्सरसाइज को दोहराना है। इससे आपका 1 मिनट जो यूबी चैनल के अंदर जो दर्द है, यूबी मेरिडियन का मतलब क्या है कि कुल्ले के इस पॉइंट से होता हुआ इस पॉइंट से जो पेन आपका बीचों बीच आए यूबी मेरिडियन का, वो ठीक होगी। जो पेन आपका साइड से घूमेगा, जिसको L4 L5 का पेन बताया जाता है, डिस्क बल्जिंग बताया जाता है, जिसको साइड का पेन बताया जाता है, इस पॉइंट से लेके जो साइड से पेन निकलेगा वो आता है आपका जीबी मेरिडियन का, गोल ब्लेडर मेरिडियन का। उसमें भी यह एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जो है काम करती है। ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू, अगर दिन में टाइम लगे दिन में, सुबह टाइम लगे सुबह, और सुबह खाली पेट तो आपको करनी ही करनी है। इससे पूरी स्पाइनल कॉर्ड की जॉइंट्स की हवा निकल जाती है और बॉडी इतनी हल्की फील होती है। नंबर 1 ये एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको मैं बताऊंगा कमर की, उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन, आपका स्पाजम और जो वर्टिब्रा के अंदर स्टिफनेस है, इस एक्सरसाइज को ध्यान से देख लें। पांव के ऊपर पांव रख करके इस तरीके से इसको आपको अपनी चेस्ट की तरफ स्क्रीज करना है। इससे आपका कमर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो, जो रुका हुआ जो स्टिफनेस है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस तरीके से आपको ये भी है जो 5 टाइम्स दोहरानी है, एक बार इस पांव की और एक बार दूसरे पांव की। ये तरीका आप देख लीजिए।
ये तरीका जो है L4-5 में जो नस दब जाती है, डिस्क बल्जिंग आ जाता है, सुई जैसी चुभन होती है, जिसके पांव तक टखने तक जो पेन जाता है, उसके लिए ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक तो वो लेट करके और दूसरी एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज आपके कमर के दर्द को ठीक रखेगी। आप करिए। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेयर सेंटर से देख रहे हैं। ओके, विश यू वेल। जो बच्चा जन्म के बाद ना रोए, तो आपको पता है जब बच्चा बर्थ टाइम जब पैदा होता है तो नर्सें जो है इस पॉइंट को टखने इस पे कलों के अंदर, ये किडनी का जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये वो पॉइंट है साथियों, जिस पॉइंट को वो नर्सें इसके ऊपर इस तरीके से जो है प्रेशर देती है, इस तरीके से यूं जगाती है किडनी को। किडनी में आपको बता दूं कॉन्फिडेंस ऑर्गन है। किडनी को जब बच्चा जन्म के बाद ना रोए और पेशाब अगर वो ना करे किसी भी कारणवश, तो नर्सें जो है पैर को पकड़ करके पगथली के अंदर यूं इस तरीके से मारती है, इस तरीके से, यानी कि किडनी को जो है जगाती है और बच्चा थोड़ी देर के बाद जो है रोना स्टार्ट कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी आपको टाइम लगे उठते बैठते सोते जागते, ये किडनी का फर्स्ट पॉइंट है साथियों। और किडनी हमारी बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस ऑर्गन है। जब भी टाइम मिले इस पॉइंट को जरूर दबाए आप। इससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन कचरा है सारा किडनी जो है उसको निकाल देगी, डिटॉक्सिफाई कर देगी, प्योरीफाई कर देगी। किडनी को स्वस्थ रखिए, किडनी को जगाए रखिए, किडनी को एक्टिवेट रखिए। महाभारत में श्री कृष्ण जियों का जो जिक्र आता है, उनके भी यहाँ किडनी की इस पॉइंट के ऊपर पदम था, जहां पे बताया जाता है कि तीर लगने के बाद उनकी मौत हुई, पदम था। तो ये पॉइंट कहने का मेरा तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी बॉडी का, पगथली के अंदर। इसको स्वस्थ रखिए, साफ रखिए, 24 घंटे जूते मत डालिए और इसको जगाते रहिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।